नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का बोल्ड इट ओवर विद अनिरुद्ध में। एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है मुंबई इंडियंस के खेमे से। क्या है वो न्यूज़? वो है कि रोहित शर्मा से कप्तानी छीन ली गई है। छीन ली गई है मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये प्री प्लान था कि हार्दिक को लेके आना और रोहित शर्मा से कैप्टनसी हार्दिक को दे देना लेके। क्यों? क्योंकि पिछले 2-3 सीज़न से मुंबई इंडियंस अच्छा नहीं खेल रहा है। एक बार 10वें नंबर पे आया था, एक बार 5वें नंबर पे आया था, एक बार 4th नंबर पे आया था। तो क्या ये सही किया है मुंबई इंडियंस ने? मुझे नहीं लगता ये सही किया है। एक इतने वेटरन कैप्टन को जो आपको इतने सारे टाइटल जिता चुका है अकेला, उसके उसके लिए आप इस तरीके से बिहेव करेंगे, दिस इज़ नॉट गुड। तो मुझे लगता है कि इस बार मुंबई इंडियंस चाहे जितना भी अच्छा खेल ले, उसको प्रॉब्लम आएँगे क्योंकि टीम में फूट पड़ चुकी है। कुछ कुछ प्लेयर्स होंगे वो रोहित की तरफ, कुछ प्लेयर्स होंगे हार्दिक की तरफ। और ये प्री प्लान्ड इसलिए था क्योंकि हार्दिक, आप खुद सोचिए, आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे होंगे अगर, तो और वहाँ पर आप एक टीम लीडर के रोल पे काम कर रहे हैं, तो आप दूसरी कंपनी में जाओगे तो आप जूनियर तो जाओगे नहीं, आप टीम लीडर ही जाओगे या उससे ऊपर जाओगे। तो यहाँ पर भी वो एक गुजरात टाइटंस जैसी फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे थे और वहाँ पर कप कैप्टन थे और दो टाइटल पे उन्होंने फाइनल्स में पहुँचाया। तो अब यहाँ से देखते हुए लगता है कि जब वो फाइनल्स में पहुँचे, एक फाइनल जीते और एक में फाइनल्स में पहुँचे, तो क्या वो छोड़ सकते थे इसको? तो मुझे नहीं लगता था छोड़ते, लेकिन उन्होंने छोड़ा क्यों है? छोड़ा इसलिए है क्योंकि उनको पहले ही प्रॉमिस कर दिया गया होगा मुंबई इंडियंस से आने से पहले ही कि आप आओ और हम आपको ये कप्तानी दे देंगे। और ये भी देखिए ना कितना बड़ा स्कैम खेला गया है। स्कैम क्या है कि पहले उनके पास पैसे नहीं होते हैं मुंबई इंडियंस के पास हार्दिक को खरीदने के लिए। अगर हार्दिक को खरीद लेते तो पैसे खत्म हो जाते तो फिर ऑक्शन में जाके क्या करते वो? तो उन्होंने आरसीबी से सेटिंग करी, उससे 17 करोड़ रुपए लिए, 17 करोड़ रुपए में अपना कैमरन ग्रीन को बेच दिया। उसको बेचने के बाद फिर वहाँ से पैसे आ गए उनके पास और अब उस पैसे से, उसमें से 15 करोड़ दे के हार्दिक को खरीद लिया और फिर ऊपर से कितना पैसा दिया अलग से वो भी नहीं पता है क्योंकि ये पैसे वाला काम है सब। तो ये अंडर द टेबल कितना पैसा दिया है कि किसी को नहीं पता है, वो फिगर किसी को नहीं पता है। तो यही चीज़ है कि आईपीएल तो है, लेकिन उसमें कितने बड़े धुरंधर बैठे हैं, पैसे वाले लोग बैठे हैं कि वो लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं। अभी जितने भी फैंस थे मुंबई के वो शिफ्ट हो जाएंगे ना। वो मैं खुद मुंबई का एक फ़ैन हूँ, लेकिन अब क्या यार, मुंबई ने ये गलत किया है। आई डिड नॉट लाइक इट। आई डोंट लाइक इट एट ऑल। कि क्यों नहीं पसंद है कि यार ये तरीका थोड़ी होता है कि आप एक वेटरन कैप्टन को इस तरीके से निकाल दो। और आप मुंबई इंडियंस के कैप्टन है, वो 5 बार आपको जिता चुका है, आप उसको निकाल के एक प्लेयर को ला रहे हो। देते उसको पहले आप रोहित शर्मा उसको खुद बोलते, जैसे अब धोनी का रिटायरमेंट एज आ गया है तो वहाँ पे तो देना ही पड़ेगा। उसने जडेजा को दिया भी था एक बार, फिर दोबारा से कैप्टनसी ले ली थी। तो इसी तरीके से धीरे धीरे बैटन देना चाहिए था, लेकिन ये क्या है कि आपने उसको निकाल ही दिया है। पहले से ही कुछ खबर आती कि रोहित शर्मा खुद बोलते कि मैं कैप्टनसी नहीं करना चाहता हूँ, अब मैं आगे उनको मौका देना चाहता हूँ यंगस्टर्स को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनको सीधा सीधा न्यूज़ आ गया कि हार्दिक पांड्या को कप्तानी दे दी गई है। दिस इज़ नॉट गुड। एंड आपने एक खबर और सुनी होगी कि बुमराह के लिए कि बुमराह नाखुश है हार्दिक के आने से। तो ये इम्पैक्ट इंडियन टीम में भी जाके मिलेगा। आप समझिए, रोहित, बुमराह और हार्दिक तीनों इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, तीनों बड़े प्लेयर हैं, तीनों इंडियन टीम में भी खेलते हैं। अगर ये फूट एक बार पड़ जाती है ना, तो ये फिर आगे तक चलती है। तो आप 90s की पाकिस्तान की टीम को देख लें, वहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े नाम थे, लेकिन क्या होता था कि उनमें आपस में नहीं बनती थी। और सेम यहाँ पे यही करने वाले हैं विराट, रोहित, बुमराह, हार्दिक, और ये अगर आपस में टकराएंगे तो क्या होगा? आईपीएल के तो छोड़ो, इंडियन टीम में भी फूट पड़ जाएगी। तो अब जो किया है मुंबई इंडियंस ने वो किया है, लेकिन पैसा ऐसे बिगाड़ भी देता है और इसकी वजह से मैं खुश नहीं हूँ। हो सक आप भी खुश नहीं होंगे जो मुंबई इंडियंस रोहित के फ़ैन होंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आप फ़ैन हैं रोहित शर्मा के, प्लीज़ कमेंट में रोहित शर्मा का नाम लिखें और इसको कंडम करें इस बात को। और कमेंट में जितना ज़्यादा लिख सकते हैं लिखिए और लाइक कीजिए वीडियो को। और अगर इसी तरह की न्यूज़ देखनी है आपको और इस तरह की अपडेट्स देखनी है तो प्लीज़ फॉलो करें माय चैनल। थैंक यू।